जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 12वें और 13वें नक्षत्र के विषय में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। आकाश मंडल में नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 2 तारे आकाश मंडल में एक साथ दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक 4 पाई के आगे के 2 पाए होते हैं। यह विश्राम और आरामदायक जीवन का प्रतीक माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता आर्यमा नामक सूर्य हैं, जो सूर्य देव के भाई हैं। इन्हें दया, करुणा, अनुग्रह, कृपा और सहयोग देने वाला माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव का जन्म हुआ था। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं और ग्रह के शासक शुक्र देव रहते हैं। सूर्य देव जीवन, शक्ति और शासन और रचनात्मकता का ग्रह हैं, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर शासन करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक दृढ़ इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा और अपने चुने हुए प्रयासों को चमकाने वाले रहते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के गुण पूर्वा फाल्गुनी जैसे ही होते हैं। ये नक्षत्र संरक्षण व सहायता का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के जातक तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों में सब सकारात्मक छाया होती है। ये जातक सुंदर, हष्टपुष्ट, लंबी नाक व कुलीन होते हैं। जातक सौभाग्यशाली, सुमार्गी, शुद्ध आत्मा, ईमानदार व निष्कपट होते हैं। कभी कभी ये जातक कठोर भी हो जाते हैं, पर बाद में ये अपने कठोर स्वभाव के लिए क्षमा भी मांगते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के मित्र भी अधिक संख्या में रहते हैं। ये जातक स्वतंत्रता प्रिय, जहाँ जन संपर्क और संचार हो वहाँ से ये बहुत धन अर्जित करने वाले होते हैं। ये जातक लेखक, अध्यापक, गणितज्ञ, ज्योतिषी, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इन जातकों का 32 वर्ष तक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। 38 वर्ष से धीरे धीरे उन्नति करने लगते हैं। 50 वर्ष तक स्थिर और स्थायी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। इन जातकों का वैवाहिक जीवन परम सुखी होता है और पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहता है। जातक चुंबकीय व्यक्तित्व का होता है और ऐसे जातक कानून और न्याय प्रिय भी होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी के 4 चरणों के विषय में। उत्तरा फाल्गुनी के 4 चरणों के स्वामी अलग अलग होते हैं, जिसके कारण जातक को हर चरण में अलग अलग फल व प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण के अधिपति सूर्य देव होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक अपने क्षेत्र के विद्वान होते हैं। मंगल देव की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य उदय होता है। गुरु बृहस्पति की भी दशा शुभ फल प्राप्त करवाती है। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण के अधिपति शनि देव रहते हैं। इस चरण में जन्मे जातक राजा की समान वैभवशाली, संपन्न व पराक्रमी होते हैं। लग्नेश बुध देव की दशा उत्तम फल जातक को देती है। शुक्र देव की दशा में जातक का भाग्य उदय होता है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण, इस चरण के अधिपति भी शनिदेव रहते हैं। इस चरण में जन्मे जातक सदैव अपने शत्रुओं पर विजयी होते हैं। बुध देव की दशा जातक को अच्छा फल प्राप्त करवाती है। शुक्र देव की दशा में जातक उन्नति व जीवन में प्रगति करता है व शनि देव की दशा में जातक का भाग्य उदय हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के अधिपति गुरु बृहस्पति होते हैं। इस चरण में जन्मे जातक धार्मिक होते हैं तथा अपने धर्म के नियमों और रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। ये अपने संस्कारों के प्रति आस्थावान रहते हैं व ये जातक सभ्य व सौम्य प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये थी उत्तरा फाल्गुनी और उनके 4 चरण के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो अब हम बात करते हैं हस्त नक्षत्र के विषय में।
नक्षत्र श्रृंखला में हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं। हस्त नक्षत्र का प्रतीक हाथ या बंद मुट्ठी होता है। नक्षत्र मंडल रात में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं। नक्षत्र मंडल में हस्त नक्षत्र 5 तारों का समूह होता है, जिसकी आकृति आकाश में हाथ के पंजे जैसी दिखती है। बुध देव हस्त नक्षत्र में उच्चस्थ हो जाते हैं। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव होते हैं व राशि स्वामी बुधदेव रहते हैं। चंद्रदेव द्वारा शासित हस्त नक्षत्र व्यक्तियों को निपुणता और शिल्प कौशल प्रदान करता है, जो हाथ की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अक्सर विभिन्न कलाओं में कुशल होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान, रचनात्मक और कलात्मक होने के साथ यह जातक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले भी रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का जीवन सफल और समृद्धिशाली रहता है। ये लोग अपने जीवन में काफ़ी सफलता अर्जित करते हैं। ये जातक काफ़ी मेहनती होते हैं। दृढ़ निश्चयी होने के कारण यह अपने हर कार्य को पूरा करके ही मानते हैं। अपने आसपास की हर गतिविधियों पर ये नज़र रखने वाले होते हैं। हस्त नक्षत्र के जातक सहायता करने वाले भी रहते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं। ये दिखावों से दूर रहते हैं। ये लोग अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। इन्हें नौकरी के बजाय व्यवसाय करना अधिक पसंद आता है। हस्त नक्षत्र के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल रहता है। इन्हें अपने जीवन साथी से पूरा सम्मान प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में चंद्रदेव का आधिपत्य होने के कारण कभी कभी ये जातक मूढ़ी स्वभाव के भी हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। प्रथम चरण के स्वामी मंगल देव रहते हैं। इस चरण में चंद्रमा, बुध व मंगल देव का समावेश रहता है। यह प्रचुर ऊर्जा, अनैतिक व्यवहार, गणित, शल्य चिकित्सा और सेना का कारक होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक गौर वर्ण के होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि और अपने प्रियजनों और समाज में प्रसिद्ध होते हैं। ये जातक ज्ञानवान, साहसी और आक्रामक स्वभाव के रहते हैं। ये जातक शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। इस चरण के जातक खाद्य प्रबंधक, लेखाकार, कैशियर के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। द्वितीय चरण के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। इस चरण में चंद्र, बुध और शुक्रदेव का समावेश रहता है। यह व्यवहारिक, सांसारिक, गुणवत्ता, भौतिक संपदा, कला और चरित्र का कारक होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक ऊंचे कद के होते हैं। इन जातकों के घुंघराले बाल रहते हैं। ये जातक सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जातक ललित कला प्रेमी परंतु परिश्रम रहित होते हैं। इनके जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आते हैं। ये जातक नशे के भी आदी होते हैं। इस नशे के कारण ये जातक सदा अस्वस्थ रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। तृतीय चरण के स्वामी बुध देव होते हैं। इस चरण में चंद्र बुध देव का समावेश रहता है। यह व्यापारी, चतुराई, बुद्धि, निपुणता, विशिष्ट बोध का कारक होता है। इस चरण में जन्मे जातक मनोहर व्यक्तित्व के होते हैं, कांतिवान, उत्तम कदकाठी और गौण वर्ण के होते हैं। यह जातक सुवक्ता, लिपि व लेखन कला का ज्ञाता और भ्रमणशील रहते हैं। ये जातक अच्छे व्यापारी, बुद्धिमान, सफल विक्रेता भी होते हैं, पर इन जातकों को भी नशे की लत रहती है। इस कारण ये जातक समाज में निंदा का पात्र बनते हैं। ये जातक क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। इन जातकों को नए नए वाहनों को खरीदने का शौक रहता है। ऐसे जातक लेखक और वकील के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। इस चरण में चंद्र बुध देव का समावेश रहता है। यह भौतिक सुरक्षा, अच्छी संतान, अच्छे जीवन का कारक होता है।
इस चरण में जन्मे जातक मानसिक दुविधा में सदैव रहते हैं, सामान्य बुद्धि वाले होते हैं व सामान्य जीवन ही जीने वाले रहते हैं। ये जातक भी नशे के आदी हो जाते हैं। इस चरण के जातकों को हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। इस चरण के जातक लेखक या प्रकाशक, रसायन या जलीय पदार्थों के क्षेत्र में बहुत कामयाबी प्राप्त करते हैं। तो ये थी वो संपूर्ण जानकारी 12वें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और 13वें नक्षत्र हस्त के विषय में। तो कल मैं आपसे फिर और 2 नक्षत्रों उनके 4 चरणों के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।